प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम व्याकरण खंड के अंतर्गत अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द के 7वें भाग का अध्ययन करेंगे। इस भाग में व्यंजन वर्ण ख, ग और घ से संबंधित 75 उदाहरणों की हम चर्चा करेंगे। पूर्व के भाग यदि आप न देख पाए हों तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक उपलब्ध है, वहां से आप देख सकते हैं। आइए प्रारंभ करें। सबसे पहले ख से संबंधित ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्रमा का पूरा बिंब ढक जाए, उसके लिए एक शब्द होगा खग्रास। आकाश में चलने वाला खेचर। वे कीड़े जो खाट में पड़ते हैं खटमल। वह प्रबंध काव्य जिसमें जीवन का आंशिक वर्णन हो खंड काव्य। टूटे फूटे मकानों का अवशेष खंडहर। जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया हो खंडित। जो खंडन करने योग्य हो खंडनीय। वह वृष्टि जो कहीं हो और कहीं न हो खंड वृष्टि। वह स्थान जहाँ से खोदकर वस्तुएं निकाली जाती हैं खान। वह स्थान जहाँ अनाज की मड़ाई होती है खलियान। जिसके सिर पर बाल न हो खलवाट। वह पदार्थ जो खाने योग्य हो खाद्य। दो या दो से अधिक वस्तुओं का मिश्रण खिचड़ी। जानवरों के पैर की फटी हुई टाप खुर। वह जिसके भीतर खाली स्थान हो खोखला। अब ग से संबंधित गाय के समान लंबे कानों वाला गोकर्ण। गंगा एवं जमुना के जल की भांति संस्कृतियों का साथ साथ होना गंगा जमुनी। वह स्थान जहाँ से गंगा निकली है गंगोत्री। जो गंगा से उत्पन्न हो गांगेय। गगन को चूमता हुआ प्रतीत होने वाला गगनचुंबी। गगन को भेदता हुआ प्रतीत होने वाला गगनभेदी। जो गगन को स्पर्श करता प्रतीत हो गगन स्पर्शी। वह जो बोलने में सक्षम न हो गूंगा। जिसका अनुभव इंद्रियों से संभव हो गोचर। गज जैसी चाल में चलने वाली गजगामिनी। गजों द्वारा खींचे जाने वाली पुरानी तोप गजनाल। वह शासन व्यवस्था जिसमें गण अर्थात जनता द्वारा चुनी हुई सरकार होती है गणतंत्र। वह राज्य जहाँ गणतांत्रिक सरकार होती है गणराज्य। जो गणित का ज्ञाता हो गणितज्ञ। जो गणना के योग्य माना जाए गणमान्य। गुणों को ग्रहण करने वाला गुणग्राही। गुणों को जानने वाला गुणज्ञ। वह जिसके पास गुण हो गुणवान। जो गुणों का सागर हो गुणसागर। वह जिसके पास तक गुणों की पहुँच न हो गुणातीत। जो बीत चुका हो गत। परंपराओं के अनुसार चलने वाला गतानुगतिक। जिसमें गति अर्थात चलने फिरने का गुण हो गतिशील। वह जहाँ तक जाना हो गंतव्य। रात और संध्या के बीच की बेला गोधूली। वह दान जो गुप्त रूप से दिया जाता है गुप्त दान। बहुत गप्पे हाँकने वाला गप्पी या गपोड़िया। जो छिपाने योग्य हो गोपनीय। वह माता जिसके गर्भाशय में डिंभ पल रहा हो गर्भवती या गर्भिणी। वह जो गर्भ में स्थित हो गर्भस्थ। वह पशु जिसके पेट में बच्चा हो गाभिन। जहाँ गमन किया जा सके गम्य। गमन करने वाला गामी। जो गांव से संबंधित हो या जो गांव में रहता हो ग्रामीण। वह जो गीत गाता हो गायक। सहजता से न पचने वाला गरिष्ठ। गिर को अपने ऊपर धारण करने वाले गिरधर या गिरधारी। गिर से उत्पन्न हुई कन्या गिरिजा। वह दक्षिणा जो शिक्षा के उपलक्ष में गुरु को दी जाती है गुरु दक्षिणा। शिष्य बनाते समय गुरु द्वारा दिया जाने वाला मंत्र गुरु मंत्र। वह जिसने गुरु से दीक्षा ले लिया हो गुरुमुख। पृथ्वी की वह शक्ति जो वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है गुरुत्वाकर्षण। गर्व अर्थात घमंड करने वाली स्त्री गर्विणी या गर्विता। गायों के रहने का स्थान गौशाला। गृहस्थी चलाने वाला गृहस्थ। देश के भीतर अपने लोगों के बीच होने वाला युद्ध गृह युद्ध। नवीन गृह में होने वाला प्रथम प्रवेश गृह प्रवेश। अब घ से संबंधित वह ऊंची मीनार जिस पर बड़ी सी घड़ी लगी हो घंटाघर। घटनाओं का क्रमशः होना घटना चक्र। वह स्थल जहाँ कोई घटना घटी हो घटनास्थल। घट के भीतर का खाली स्थान घटाकाश। वह जो घृणा का पात्र हो घृणित। घृणा करने योग्य घृणास्पद।
वह स्थान जहाँ घोड़े बांधे जाते हैं, घुड़साल। वह जो अवसर पाते ही घात करता हो, घाती। जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमता रहे, घुमक्कड़। जो घर से संबंधित हो, घरेलू। वह पदार्थ जो सहजता से घुल जाता हो, घुलनशील। जो घास छीलने या काटने का कार्य करता हो, घसियारा। घूस लेकर कार्य करने वाला, घूसखोर। और सार्वजनिक रूप से जिसकी घोषणा की गई हो, घोषित। इस भाग में इतना ही। अगले भाग में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।